जब भी जंगल जाती थी तो उसके खाने पीने की व्यवस्था के लिए कुछ ना कुछ जंगल में जो मिलता था उसको ला करके वो संदूक में रख देती थी। उस बुढ़िया को चने मिले थे बाजार जंगल में, उन चनों को उसने साफ करके कोठरी में बांध के संदूक में रख दिए। चोर आए, चोरों में चुराया। ये सोच करके चने समझ में आए नहीं और ये सोने के दाने हैं। चोर चुरा कर भागे और शांति बनी आश्रम में निकले भाग करके, तो उसी जंगल के आश्रम के पास वो कोठरी गिर गई। जब सुदामा जी जंगल से लकड़ियां लेने के लिए गए थे, तब लकड़ियां लेने जाते थे तो गुरु पत्नी जब आश्रम की झाड़ावारी करते थे तो वो कोठरी उनको उनकी पत्नी उन्होंने कहा कि सुदामा और कृष्ण दोनों, तुम जंगल लकड़ियां लेने जाते हो, हमेशा लेने जाते हो, शहर से इसको तुम दोनों जब भूख लगे खा लेना। उन्होंने उनको दे दिया। सुदामा जी ने जब हाथ में लिए तो उस समय बुढ़िया जिसके घर चोरी हुई थी उसने श्राप दिया कि जिसने मेरे चने चुराए और जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, वो गरीब हो जाएगा। जैसे सुदामा जी का हाथ में चने की कोठरी, सुदामा जी विद्वान थे, वो जान गए ये तो श्रापित चने, और यदि मेरा मित्र खाएगा, गुरु माता ने कहा दोनों खाना, और यदि ये खाएगा मित्र तो मित्र से गरीब हो जाएगा, अपने मित्र को गरीब नहीं होना। और सुदामा जी अकेले चने को खाते हैं, और जिस समय चने को खाते हैं दांत कटकटाते हैं। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं क्या खा रहे हो मित्र? भगवान नहीं, सर्दी है, ठंड लग रही, दांत कटकटा रहे हैं। यहाँ सुदामा जी ने झूठ कहा, क्यों? क्योंकि अपने मित्र को गरीब होते हुए देने के लिए भागवत कर रहे थे। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा मित्र तुमने आज मुझे श्री होने से बचाया, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। अंत में भगवान ने कहा कि जब तुम्हारी ये तपस्या तो मैं तुम्हारे हाथ के पलट दूंगा। और भगवान सुदामा जी को तिलक करा दे और कहा कि तुम्हारे हाथ की ये रेखा वो यदि तुम मेरे उन जड़ों को नहीं खाते तो आज मेरी दशा तुम्हारे जैसी होगी। तुमने मेरी इस अवस्था को सुधारने के लिए अपनी दशा बिगाड़ी, परंतु मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ तो पूछा ही नहीं, कुछ नहीं पूछा। घर में खाने के लिए अन्न का दाना तक नहीं है और मित्र कह रहा है कि मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुशी हूँ, सुखी हूँ। भगवान ने जब उन 4 मुट्ठी टूटे हुए चावलों को देखा तो भगवान मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा को दान दिया है। दूजी मुट्ठी लेते प्रभु ने इंद्र का आसन भी दान दिया है। जाओ सुदामा इंद्र के आसन से बैठो, स्वर्ग का राज तुम्हारा है। तीजी मुट्ठी लेने लगे तो तीजी मुट्ठी लेने लगे तो लक्ष्मी ने हाथ रोक लिया है। ये ब्राह्मण, इस ब्राह्मण की वजह से, मित्र की वजह से आज हमारे ठाट है। यदि ये ना होता तो हमारी लीलाओं को कौन कहता? तो तुम मेरा हाथ पकड़ती। भगवान ने कहा सुदामा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भागों को मैं पलट दिया। भगवान ने सुदामा जी का बहुत सत्कार करा और कहा कि मित्र तुम ये बताओ तुम्हारा विवाह तक हो गया और तुमने हमें विवाह में बुलाया तक नहीं। भगवान कहते सुदामा जी ने कहा कि मेरे को ही नहीं पता चला। और मित्र तुम्हारे 4 पुत्र हैं, 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार हुए होंगे, उनका चौक हुआ होगा, तुमने एक में भी नहीं बुलाया। गलत बात है मित्र, अपने मित्र को तो याद करना था। इनमें मेरी भाभी कौन है? सुदामा ने कहा इनमें भाभी, ये सब तुम्हारी भाभी है। उन्हें तुम्हारी भाभी कि हाँ मित्र हमारे 16,108 विवाह हुए हैं। सुदामा जी ने कहा वाह, हमारा एक विवाह हुआ, हम नहीं बुलाए तो के बता रहे हो? तुम्हारा 16,108 विवाह हो गए, तुम एक में ही बुला लेते। भगवान कहने लगे कि छोड़ो इन बातों में क्या रखा है,
अपने ऊपर जब आती है तो अपने से टाल देते हैं। भगवान कहने लगे छोड़ो इन बातों में क्या लगा रखा है। सुदामा जी ने कहा कि इतने सारे यहाँ बच्चे दिख रहे हैं, ये किसके हैं? उन्हीं 1,77,188 पुत्र हैं मेरे, क्योंकि 16,108 पत्नियों से 10-10 पुत्र एक एक कन्याओं को जन्म दिया था भगवान ने। तो 1,77,188 संतान है भगवान ने। उन्हीं के मित्र मेरे 4 ही केवल, उन 4 में नहीं बुलाया तो पीछे दिखा रहे थे, इतने में से एक में ही बुला लेते। कन्हैया कहने लगे छोड़ो इन बातों में कुछ नहीं रखा है। उसके बाद भगवान ने मित्र का खूब सत्कार भोजन प्रसाद अच्छे से कराया। उसके बाद सुदामा जी ने कहा कि मित्र अब हम जाएं। भगवान श्री कृष्ण की तरह हम लोग होते तो शायद यही कहते कि जैसे हम लोग हमारे घर में आता ना, कोई अतिथि आता है, कोई यदि वो जाने के लिए कहे तो हम क्या कहते हैं, अरे साहब रुको काम को जाना, अरे कल चले जाना। अच्छा कहते जरूर जाना जरूर लेंगे। कोई ये कहता अरे नहीं आप रुको, हमारा ऊपर वाला कमरा आपका नाम कर रहे हैं, आप यहीं रहना, हमारा वो फलाना वाला फ्लैट आपका नाम कर देते हैं, आप यहीं रहो। कोई नहीं कहता अरे कल चले जाना, अरे 2 दिन रुको, 2 दिन बाद जाना, जाना जरूर लेंगे। भगवान सुदामा जी ने कहा कि हम मित्र चलें, तो कृष्ण भगवान कहते हैं हाँ मित्र, जैसे तुम्हारी इच्छा, तुम जाना ही चाहते तो हम रोकने वाले कौन है, तो तुम चले जाओ। तुम मित्र में जा रहा हूँ, हाँ ठीक है चले जाओ। जैसे ही सुदामा जी जाने लगे तो सुदामा जी के मन में आया कि हो सकता पीछे से कोई आवाज दे देना भूल गया हूँ। जैसे कई बार हम लोग भूल जाता नहीं, पंडित जी रुको रुको तिलक तो करवे जाओ, फिर पढ़े हाँ। तो सुदामा जी जाने लगे, मन में सोचे पीछे से आवाज जरूर देगा, आवाज जरूर देगा, मन में आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले अरे सुदामा सुनो। सुदामा जी को लगा कि मेरा मित्र को याद आ गया कि मेरे को कुछ ना कुछ भेंट देगा। भगवान श्री कृष्ण कहता है अरे सुदामा ये पीताम्बर मैंने उड़ाया था ना तुम्हें, ये मेरा है, मुझे दे दो। कदाचित भगवान ये बताना चाहते, और जब हम दान करते हैं ना, अरे हमने ये करा, ऐसी महिमा करते हैं। भगवान ने पीताम्बर जो उड़ाया था वो भी ले लिया। क्यों? क्योंकि भरी सभा में सबके सामने पीताम्बर उड़ाया था, और सब लोग ये कहते कि मित्र आया था, वो उनके था मित्र ने मांगा नहीं, भगवान ने पीताम्बर तो अपना उड़ाया ही था। जैसे ही सुदामा जी का जाना हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा हे विश्वकर्मा जी, आप मेरे मित्र के नगर में जाएं और मेरे मित्र मेरे सुदामा का महल बनाए जाकर। जैसे विश्वकर्मा जी ने सुना और सुदामा जी से पहुंचने के पहले उस नगर में पहुंचे और सुशीला से कहने लगे कि देवी मुझे भगवान ने पहुंचाया, महल बनाना चाहता हूँ, अनुमति दो। सुशीला जी ने कहा कि इस नगर में सुदामा अकेले नहीं रहते, और भी लोग रहते हैं, हमारा अकेले का महल बन जाएगा तो सब लोग हमारी ओर देखेंगे, इसलिए पहले सबका महल बनाओ। विश्वकर्मा जी भागे भागे भगवान के पास आए, कहने लगे कि सुशीला जी तो कह रहे सबका महल बनाओ। भगवान ने कहा इस समय भक्त बलशाली है, इस समय तो भक्त जो कहे आप वो कहो, आप वो करो। विश्वकर्मा जी ने जितने नगर में झोपड़ियां थी उतने महल बना दिए, सबके धन के अंत के भंडार भर दी। भगवान ने सुदामा जी का पूरा भाग्य पलट दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित अब तुम बताओ कि भगवान दीन बंधु के नाम है, भगवान भक्त वत्सल है, परंतु भगवान केवल और केवल दीन बंधु दीनानाथ है। भगवान हमेशा अपने भक्त के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, भक्त चाहिए बस। जब भी भगवान से प्रार्थना करो तो केवल दोनों हाथ पसार के एक ही प्रार्थना करो। चार भुजा का नाथ तुम्हारा, चार भुजा धारी, चार भुजा का नाथ तुम्हारा।